बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 11th। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। प्रीवियस जो क्लासेस आपने पढ़ी होंगी उसमें आपने यही वाली चीज़ें इसमें बेसिक्स इनकी पढ़ी होंगी। अब हम उनको रिवाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि सबसे पहले यहाँ हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें हमें सेट बिल्डर नोटेशन का पता होना चाहिए। जो सेट्स हैं हमारे पास, जो कोई भी सेट होता है उसको डिस्क्राइब करने के तीन तरीके होते हैं। एक जो है वो उसको हम वर्ड्स में राइट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं उसको, ठीक है। और एक टैबुलर फॉर्म होती है जिसमें हम उसको नंबर्स या डिजिट्स में राइट करते हैं। और तीसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन उसको कहते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमें कहा गया है कि इनको सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन होता क्या है। उसकी डेफिनेशन जो है वो हम पहले पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत आसान है। सेट बिल्डर मेथड ये इसी बुक की जो है वो प्रीवियस पेजेस पे जो थ्योरी दी गई है उसी में से मैंने ये वाला जो है वो कट किया है, ताकि आप अगर अपनी बुक में से भी समझना चाहें तो आपके लिए आसानी हो। इट इज़ समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट्स। यानी इसको आसान लफ्ज़ों में ही मैं आपको समझाऊंगा कि सेट्स को बयान करने के लिए या उनको एक्सप्रेस करने के लिए एक और कन्वीनियंट मेथड होता है या आसान तरीका होता है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। दिस इज डन बाय यूजिंग, अब इसको लिखने का तरीका वो बता रहे हैं कि हम इनको कैसे राइट कर सकते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर। सबसे पहले इसमें लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, या कोई सिंबल चाहिए होता है या कोई लेटर चाहिए होता है, ठीक है। फॉर एन आर्बिट्रेरी मेंबर, आर्बिट्रेरी का मतलब अपनी मर्जी से, विदाउट एनी रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। हम अपनी मर्जी से कोई मेंबर को चूज करेंगे, उसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बेस पे हम उसको राइट करेंगे या चूज करेंगे, जो भी हमने वेरिएबल लेना है, लेटर लेना है या सिंबल लेना है। ऑफ द सेट एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स, और फिर हम उसकी कॉमन प्रॉपर्टी को स्टेट करेंगे या राइट करेंगे। जैसे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, सेट ऑफ होल नंबर्स होगा, या वो एनिमल्स में से कोई एनिमल होगा, या वो अल्फ़ाबेट्स में से कोई अल्फ़ाबेट होगा, या चंद अल्फ़ाबेट्स होंगे। दस द अबव एग्जाम्पल में बी रिटन एज। अब वो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है। ऊपर एक एग्जाम्पल दी है उन्होंने, ये देखें AEIOU। ये हम भी जानते हैं, ये छोटी क्लासेस में 1 क्लास से ही बताया जाता है कि AEIOU ये क्या होते हैं, ये वोवल्स होते हैं, ठीक है। ये 5 लेटर्स जो हैं इनको वोवल्स कहते हैं। अब इनको राइट कैसे करना है इन सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर मेथड, वो यहाँ में बताया जा रहा है। सबसे पहले सपोज कर लिया कि ये x है, यानी ये सारे का सारा सेट क्या है, या जो एलिमेंट्स हैं ये x के इक्वल हैं। और अब ये वाला जो साइन है ना, ये जो वर्टिकल लाइन होती है मैथ में इसको कहते हैं वेन, ठीक है। मैं यहाँ पे ये राइट भी कर देता हूँ, इसको हम पढ़ेंगे वेन, ठीक है जी। x वेन x इज, अब x को जनरलाइज कर दिया कि ये एक पूरा सेट जो है या कोई भी एलिमेंट जो है ये x है, ठीक है। और हर जो x है, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि x इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी हर एक एलिमेंट, हर एक मेंबर, हर एक नंबर या हर एक यहाँ पे जो हमें दिया गया है लेटर, वो क्या है, वोवल है, वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी हमें ये पता चल गया कि ये जो सेट है असल में ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। इस तरीके से इसको राइट कर दिया जाता है। और भी थोड़े जो इसमें नोटेशंस यूज़ होंगी वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो मज़ीद अगर उससे डिफरेंट या कोई अलग इस्तेमाल होगी तो मैं आपको साथ ही क्वेश्चन में बता दूंगा। एक इस तरह की नोटेशन यूज़ होगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको मैं राइट करता हूँ बिलोंग्स टू, ठीक है। यानी इज बिलोंग्स टू भी कह देते हैं, या मेंबर ऑफ, ठीक है, या इज अ मेंबर, इज एन एलिमेंट, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। इज अ मेंबर भी लिख सकते हैं हम इसको। ये एक ही बात है, ठीक है। यही एक नोटेशन यूज होगी इन सारी बातों को कहने के लिए मैथ में, इस नोटेशन में। इसके अलावा एक और नोटेशन यूज हो सकती है, वो है एंड, ठीक है। ये इस तरीके से मैं इसका कोशिश करता हूं कि एक डिफरेंट कलर यूज करूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो सके ये वाला साइन, ठीक है। इसको कहते हैं हम एंड, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा जो साइन यूज होगा या हो सकता है वो है लेस देन और ग्रेटर देन, या लेस देन और इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये साइन यूज हो सकते हैं। बाकी अगर इसके अलावा भी कोई यूज होंगे तो मेरा बेटा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उस क्वेश्चन में ही साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं। यहाँ पे 12 पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहला पार्ट जो हमें दिया गया है, अगर हम इसको गौर से देखें मेरा बेटा, तो ये हमें दिया है 1 2 3 अप टू सो ऑन 1000। ठीक है, ये जो मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट अभी हम सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे जस्ट इसका आंसर राइट करूँगा और इसमें एक्सप्लेन मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखें, कोई एक ऐसा सेट जो 1 से स्टार्ट होता है, हमें पता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो सबसे पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। उससे पहले हम इसको एक वेरिएबल या एक सिंबल या लेटर, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, उसके इक्वल इसको सपोज करेंगे कि ये एलिमेंट्स क्या है, कि हर एक एलिमेंट क्या है, एक्स है। ठीक है, अब एक्स जो है इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इनकी, कि एक्स जो है, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू किस में से, एन में से। लेकिन हमें पता है बेटा कि जो एन होता है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो तो उसमें अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, तो हमें इसको स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम इसमें क्या राइट करेंगे, एंड। ठीक है, एंड हम तभी लिखेंगे जब हम उसको स्पेसिफाई या उसको जो है वो एक लिमिटाइज करेंगे, यानी उसको शुरू और आखिर उसका बताएंगे कि ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी अगर हम इसको लिखना चाहें कि ये 1000 पे ख़त्म हो जाते हैं ये सारे एलिमेंट्स, तो हम इसको लिखेंगे एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 1000। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको सेट में राइट करेंगे, ये करली ब्रैकेट्स भी राइट कर देंगे। तो ये इसका आंसर होगा जो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। मैं दोबारा बता देता हूं, हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले हमें बताया गया था कि ये एक एक्स, कोई भी एलिमेंट जो है वो ये एक्स के इक्वल है, कोई भी एलिमेंट हम ले लें। अच्छा, अगर पूरे सेट की भी बात करें तब भी ये वैलिड होगी ये बात। एक्स व्हेन हर एक एलिमेंट जो है, जो x है वो बिलोंग करता है n से, यानी ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है, ये बिलोंग करते हैं n से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। एंड और मजीद हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि ये तो 1000 पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1000 पे ख़त्म नहीं होते। अब हमें ये भी बताना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नोटेशन में कि ये 1000 पे जाके ख़त्म हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 1000। अगर हम जस्ट लेस देन का साइन यूज़ करेंगे तो फिर हम यहाँ राइट करेंगे 1001। ठीक है, फिर हमें इक्वल का साइन नहीं लिखना पड़ेगा, जस्ट हम लेस देन का साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हमने इक्वल का साइन यूज़ किया है तो हम यहाँ पे 1000 राइट करेंगे। तो दोनों तरह से ही क्वेश्चन का आंसर ठीक होगा जी। अब हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं कि इसको हमने कैसे राइट करना है सेट बिल्डर नोटेशन में। तो अगर मेरा बेटा गौर करें, अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ये सेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको x के इक्वल, y के इक्वल या z के इक्वल सपोज कर लेंगे हर एक एलिमेंट को, वो हमारी अपनी मर्जी है। मैं इसको x ही लेता हूं फिर। ठीक है, x व्हेन x बिलोंग्स टू, x कौन से सेट में से, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस सेट में से हैं। तो 0 से स्टार्ट होने वाले कौन से होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो यहां हम राइट कर देंगे x बिलोंग्स टू w, क्योंकि होल नंबर्स को w से शो किया जाता है। और मजीद देखें ये ख़त्म हो रहा है सेट ये 100 पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 100। तो इस तरह से ये हमने इसको डिनोट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी। मजीद फिर भी मेरा बेटा अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर कन्फ्यूजन जी बेटा। थर्ड वाला जो पार्ट है इसका वो है 0 +-1 +-2 एंड अप टू सो ऑन +-1000। सबसे पहले तो ये बात डेफिनेटली क्लियर होनी चाहिए हमें कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। वो इंटीजर्स होते हैं जो प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं और साथ में 0 उसमें इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको राइट कर देते हैं कि ये जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट राइट कर रहा हूँ और x से ही इसको दोबारा मैं डिनोट कर रहा हूँ एलिमेंट्स को या सेट को। और मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ x बिलोंग्स टू z, x व्हेन x बिलोंग्स टू z एंड, और ये भी डेफिनेटली यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं 1000 पे। अब इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, दो तरह से लिखने का तरीका, एक तो हम ऐसे इसको राइट कर सकते हैं कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे लिखूंगा मैं +-1000। ठीक हो गया जी। या इसको फिर हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि यहाँ पे एंड लिखेंगे, एंड के बाद फिर हम इसको राइट करें -1000। ठीक हो गया जी। -1000 के बाद फिर हम लिखेंगे कि ये -1000 से -1000 जो सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे छोटा एलिमेंट है,
और यहाँ पे राइट करेंगे x, और x इज, यहाँ इसको पढ़ते हैं हम, x इज बिटवीन -1000 एंड +1000, यहाँ पे 1000 राइट कर देंगे प्लस का। तो ऐसे दोनों तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। इसका मतलब भी यही है कि x इज लेस देन ±1000, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। लेकिन ज़्यादा डिटेल्ड और वैलिड तरीका इसका ये है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आप लोग इसको ये समझें या ये इसका मतलब इससे लें कि x इज लेस देन इक्वल टू -1000, ठीक है। -1000 से जो स्मॉलर होंगे ना, इसका मतलब वो तो 1001, 1002, 1003 वो स्मॉलर होंगे, तो ये वाला तरीका वैलिड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं अपनी बात को इसको डेफिनेटली रिजेक्ट करता हूँ, या मैं डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मैंने इसको गलत तरीके से लिखा है, क्योंकि मैथमेटिकली अगर हम इसकी डिटेल में जाएँ तो ये इसका मतलब ही गलत हो जाएगा, इसका मतलब कुछ और बन जाएगा। तो आप इसको बेहतर है कि इसी वाले मेथड से राइट करें जो मैंने नीचे राइट किया हुआ है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं अभी अपने फोर्थ पार्ट की जानिब, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर्स, और सिर्फ और माइनस वाले डिजिट्स हैं। कौन से हैं? माइनस वाले डिजिट्स हैं और -500 तक है। अब हमें पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, उसमें माइनस वाले भी होते हैं, प्लस वाले भी, लेकिन ये क्योंकि सिर्फ इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं हमें, तो अब इनको राइट कैसे करना है ये अभी हम यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट, तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ राइट करना। फोर्थ वाला पार्ट हमारे पास है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ये। यहाँ पे पहले मैं राइट करूंगा x व्हेन x बिलोंग्स टू z एंड, ठीक है। जब एंड राइट किया, अब क्योंकि x जो है x इज बिटवीन और इक्वल टू लिख सकते हैं हम 0 एंड -500, यानी हम इसी तरीके से इसको राइट करेंगे। यहाँ आ जाएगा -500, ठीक है, और ये आ जाएगा लेस देन, और इसके बाद आ जाएगा इक्वल टू x, और x इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है ना x की, वो -500 से 0 के दरमियान में होंगी या इक्वल होंगी। इक्वल तब लिखते हैं जब ये वाले नंबर्स, ये एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे उनमें, ठीक है, यानी -500 20 में इंक्लूड होगा और 0 भी इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं फोर्थ वाले पार्ट को। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी फिफ्थ पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 100 से लेकर 400 तक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये, ठीक है। हम इनको इंटीजर्स भी राइट कर सकते हैं, यानी जी से भी शो कर सकते हैं, और नेचुरल नंबर से भी इनको शो कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर भी तो पॉजिटिव ही होते हैं ना, इंटीजर्स भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो हम दोनों तरह से इसको राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हमने राइट करना है x व्हेन x बिलोंग्स टू z, ठीक है, एंड अब x जो है वो दरमियान में है पॉजिटिव इंटीजर्स के। तो पॉजिटिव जब हमने राइट करना है तो स्मॉलर नंबर लेफ्ट पे लिखना है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर नंबर लेफ्ट पे लिख रहे थे और ग्रेटर नंबर राइट पे। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम। तो 100 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 400, ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी x वैल्यूज हैं वो 100 और 400 के दरमियान में है, ठीक है, और सबसे छोटा नंबर जो है वो इस सेट में 100 है, ठीक हो गया। दूसरा जो हम इसको नेचुरल नंबर से डिनोट कर सकते हैं या नेचुरल नंबर से इसको हम नेचुरल नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। वो कैसे कि x बिलोंग्स टू n, ठीक है, एंड बाकी सारा वैसे ही आ रहेगा। 100 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 400, ठीक है जी। ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर राइट कर सकते हैं। इसके बाद जी 6 वाला पार्ट हमारे पास वो -100 से लेकर -500 तक है। तो ये इंटीजर्स हैं ये, ठीक है। इंटीजर्स को हम ऐसे ही राइट करेंगे जैसे ये वाला फोर्थ वाला पार्ट इसमें राइट किया है। इसको हम राइट भी कर देते हैं दोबारा। 6 वाला ये पार्ट है, इसको हम राइट करेंगे x व्हेन x बिलोंग्स टू z एंड x इज बिटवीन -500, यहाँ मैं लिखूंगा बिटवीन एंड इक्वल टू, ठीक है, x इज बिटवीन एंड इक्वल टू -500 टू सबसे स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या है -100। तो इस तरीके से ये डिनोट हो जाएगा हमारा ये सेट, ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और तरीके से सेट को राइट किया गया है, जो क्या है 7th वाला पार्ट है, और उसमें पाकिस्तान के कुछ शहरों के नाम लिखे हुए हैं जैसे पेशावर, लाहौर, कराची, क्वेटा, यानी 4 शहरों के नाम है पाकिस्तान के, ठीक है। और इसको हमने कैसे राइट करना है कि
एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, एक्स बिलोंग्स किससे कर रहा है, ठीक है, इसको हम बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, या जैसे हमें एग्जाम्पल में उन्होंने राइट करके दिया हुआ था वो वोवल्स वाला, या हम लिखेंगे इसको एक्स इज, एक्स क्या है, यानी हर एक जो इसका एलिमेंट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के प्रोविंसेस के कैपिटल हैं ये। तो एक्स इज, यहां लिखेंगे हम इज अ कैपिटल, इज अ कैपिटल ऑफ a province of पाकिस्तान। इस तरीके से हमारा इस वाले पार्ट का आंसर हमने राइट कर दिया। इसके बाद 8th वाला पार्ट अगर हम देखें, ये जनवरी है, जुलाई है और जून है, यानी ये हमारे पास 3 मंथ्स हैं, ठीक है, और ये तीनों के नेम अगर हम गौर करें तो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये भी जे से और ये भी जे से। तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, हम इसको राइट करेंगे यही वाला जो पार्ट है 7th वाला, इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे एक्स व्हेन एक्स क्या है, एक्स इज अ मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर, ठीक है, बिगिनिंग विद लेटर जे, ठीक है, यानी ये कैलेंडर ईयर्स हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, मंथ, सॉरी ये मंथ्स हैं ये कैलेंडर ईयर में से जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट 11th वाला द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, तो इसको हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स व्हेन एक्स क्या है, एक्स होने का इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो यही वाली बात उसने हम लिख दी है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ जस्ट इज लिखना है, इज ऑड नेचुरल नंबर्स या ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर्स, यहां लिखेंगे ऑड नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट। अब अगर हम बात करें आई एक्स यानी 9th वाला, इसमें उसने नंबरिंग भी गलत की हुई है इस वाले बुक में जो दी हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये 9th वाला पार्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ये हमें राइट कर दिया है हमने यहाँ पे। 10th वाला देखें, 10th वाला क्या, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स को हम क्यू से शो करते हैं, तो ये तो उससे भी आसान हो जाएगा लिखना, यहाँ लिखेंगे एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, क्योंकि ऑल रैशनल नंबर्स की बात की है इसलिए कोई लिमिट ही नहीं है इसकी, जस्ट ये लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू। तो क्योंकि रैशनल नंबर्स क्यू से डिनोट किए जाते हैं, तो ये वाला आंसर होगा हमारे पास 10th वाले पार्ट का, ये हमारा 10th वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा, अगर हम 11th की बात करें, 11th पार्ट की, वो क्या था, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब रियल नंबर्स हैं बिटवीन 1 and 2, अब इसका मेथड हम ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, इसको फिर भी दोबारा यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं कि इसको हमने कैसे राइट करना है, क्योंकि ये लिमिट भी बता दी उसने कि 1 और 2 के दरमियान में है, कि तो यहाँ राइट करेंगे एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी जो भी एलिमेंट है इस सेट में वो सारे के सारे क्या होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं ये, तो हम राइट करेंगे यहाँ पे 1 इज बिटवीन एंड इक्वल टू एक्स, और x इज लेस देन इक्वल टू 2, ये लेस देन इक्वल टू ही है, इसको हम पढ़ेंगे x इज बिटवीन 1 and 2, बिटवीन एंड इक्वल टू भी पढ़ेंगे क्योंकि ये 1 और 2 दोनों इंक्लूड हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास इसका आंसर होगा। बिटवीन है, इक्वल नहीं लिखा, अब यहाँ पे मैं ये साइन नीचे जो है वो इससे नहीं लिखना चाहिए था, ये वाला जो इसका साइन है, ठीक हो गया जी, ये लेस देन वाला साइन इसका लिखना है, जस्ट इक्वल वाला नहीं लिखना, तो ये यहाँ पे मिस्टेक है मेरा बेटा, इसको आप ज़रा ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि ऊपर उसको मैंने ज़रा गौर से नहीं पढ़ा था क्वेश्चन को, तो आप इसको ज़रा ध्यान से पढ़ के फिर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि उसने जस्ट लिखा है बिटवीन, अगर उसने लिखा होता इक्वल, फिर हम इसमें ये नीचे इक्वल के नीचे लाइन ड्रॉ करते लेस देन के नीचे, ठीक है, अदरवाइज जस्ट ऐसे ही आंसर आ जाएगा इसका जैसे लिख दिया हुआ है, ठीक हो गया। ये था हमारे पास 11th पार्ट। अच्छा, 12th पार्ट की अगर हम बात करें, जो कि लास्ट पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का, ने कहा था सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब ये सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिटवीन -100 and 1000, तो ये पहले ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, और सिर्फ एक फ़र्क है, यहाँ पे बिटवीन लिखा है, इक्वल नहीं लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि ये वाइट कलर की राइटिंग थी इसलिए शो नहीं हो रही अंडरलाइन,
ठीक हो गया, क्योंकि ये बिटवीन की बात हो रही है तो ये बिल्कुल दोनों पार्ट्स एक जैसे ही हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि हमने इक्वालिटी को शो नहीं करना। तो यहाँ पे राइट करते हैं हम एक्स वैन एक्स बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को जी से शो करते हैं एंड, ठीक है, और ये किसके दरमियान में है, -100, यहाँ पे हम राइट करेंगे -100 इज लेस दैन एक्स एंड एक्स इज लेस दैन 1000, यानी इसका मतलब ये है एक्स इज बिटवीन -100 to 1000। ठीक हो गया। इस तरीके से ये जितने भी पार्ट्स हैं इनको सॉल्व हम कर चुके हैं। मज़ीद फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो किसी पार्ट में, किसी भी तरह की किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर देने की जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।